तो सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माँ को दिया है। और संत कहते हैं कि हर माँ का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों में, अपने संतान में, अपने बच्चों में सुंदर संस्कार डालें कि हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बने, हमें बुढ़ापे में उपदेश दे, हमें बुढ़ापे में वो लाठी बनकर के तैयार रहे। जब हमें जरूरत पड़े तब हम बुलाएं तो तैयार रहें। आगे जाके सुखदेव स्वामी जी ने मनु महाराज की जो तीसरी बेटी थी प्रसूति, उनके बारे में वर्णन किया है। प्रसूति रुचि प्रजापति को ब्याही, उनके यज्ञ और दक्षिणा पुत्र हुए, उनके 12 पुत्र हुए हैं। और एक जो पुत्री थी प्रसूति, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई है। उनके 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं पितरों को ब्याही गई, एक कन्या अग्नि को ब्याह दी गई और एक कन्या भोले बाबा को ब्याही गई सती। भोले बाबा तो बड़े अद्भुत हैं। अब दक्ष ने अपनी कन्या सती को भोले बाबा को ब्याह दी, बड़ा खुश है। एक बार दक्ष ने सभा बुलाई और उस सभा में शंकर भगवान भी आए हुए थे। तो सभा में सब लोग खड़े हो गए, शंकर भगवान अपनी समाधि में थे, शंकर भगवान खड़े नहीं हो पाए। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि सारी प्रजा खड़ी हो गई, लेकिन ये मेरा दामाद है और ये मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो शंकर भगवान को दक्ष ने बड़ा भला बुरा कहने लग गया। अब शंकर भगवान तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन शंकर भगवान के साथ में जो नंदी जी थे उनसे सुना नहीं गया। नंदी जी क्रोध में भर गए, क्रोध में भर करके खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान ने फिर उनको बिठा दिया इशारा करके और वहां से किनारा करके चल पड़े। ये हर जीव की यही दशा है। हमें सम्मान की इतनी, हर जीव को इतनी लालसा होती है। 100 आदमी हमें सम्मान दे रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन एक आदमी ने मेरी तरफ उंगली क्यों की, बस उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे गले में माला है, मैं तो सरपंच हूँ गांव का या फलाना अध्यक्ष हूँ, सब लोग तो मेरी इतनी इज्जत करते हैं और फला सिंह ने तो बताओ मेरी इज्जत नहीं की, मेरे से राम राम भी नहीं किया। बस पूरा जीवन का टारगेट उसके ऊपर जम गया। बस वो नकारात्मक सोच करता 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 एक दिन उसका जीवन यहाँ तक आ जाता है कि हर व्यक्ति में बुराई ढूंढने लगता है। क्योंकि हम जो चिंतन करेंगे, जैसा हम मनन करेंगे, जैसा विचार हमारी बुद्धि में रहेगा, एक दिन उस विचार के अनुरूप ही हमारा जीवन गठित हो जाएगा। हम भगवान का चिंतन मन में करेंगे, भगवान का स्मरण हम मन में करेंगे, भले ही हम बाहर से कैसे भी हो, घर से कैसे भी हो, दिशा हमारी कैसी भी हो, जाति हमारी कैसी भी हो, लेकिन एक दिन हम उस भगवान की छटा को, उस भगवान के
भक्ति को हम पा ही लेंगे, उस भगवान के हम लाडले हो ही जाएंगे। ऐसा पांडाल, ऐसी कथा, ऐसा सत्संग, संतों की वाणी हमें इतनी अमृत के समान लगेगी, मीठी लगने लगेगी। क्यों लगने लगेगी? क्योंकि हमारे मन में चिंतन चल रहा है भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान के जप का। भले ही हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा चिंतन बेकार है तो हमारा जीवन भी एक दिन बेकार हो जाएगा। हमारा जीवन भी जैसा हम चिंतन करेंगे, जैसा हम मनन करेंगे, जैसी हमारी सोच होगी, वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। हमेशा सोच अच्छी रखे। कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, उसकी करनी उसके साथ कहने दो। हम कैसे हैं हमें खुद को पता है। कोई कहे कि फला आदमी तो बहुत बड़ा चोर है, लेकिन स्वयं को तो पता है कि मैं चोर हूं नहीं। किसी के कहने से कोई व्यक्ति चोर नहीं होता, लेकिन अगर उसी के पीछे पड़ गए, अरे मैंने तो चोरी की नहीं, मेरे को चोर कैसे बता दिया, मैंने चोरी की नहीं, मेरे को चोर कैसे बता दिया, मैंने तो डाका डाला नहीं, मुझे क्यों बता दिया। अगर हम उसी बुराई के पीछे पड़ जाएंगे तो एक ना एक दिन हम चोर हो ही जाएंगे शायद। तो हमेशा चिंतन अच्छे विचार रखे, चिंतन अच्छा रखे, शुद्ध रखे। कोई हमारी आलोचना कर रहा है उसके प्रति कदापि ध्यान नहीं दें। अपनी मस्ती में रहे, अच्छा काम करे। गांव में कभी हाथी देखा होगा आते हुए, तो हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपनी मस्ती से चलता है वो। जैसे ही गांव में हाथी आता है तो जितने भी बड़े बूढ़े लोग होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। अरे गणेश जी महाराज जी के दर्शन हो गए, गणेश जी महाराज है। सब गांव वाले देखते हैं, दर्शन करते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं। लेकिन गांव के जो कुत्ते होते हैं वो भौंक भौंक के अपनी हालत खराब कर लेते हैं बिगर बात। अब कोई उन कुत्तों से पूछे, भाई तुम क्यों भौंक रहे हो, तुमने अपने आप की हालत खराब क्यों कर रखी है, तो शायद कुत्ता एक ही जवाब देगा कि हमें इस हाथी से कोई परेशानी नहीं है कि हाथी हमारे गांव में आया, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि भौंकते हमें, इस ग्राम में रहते हम हैं, ये हाथी आज आया है, इसके आगे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और हमें डंडे पड़ते हैं। दुख इस बात का है कि इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो सबकी दशा यही है कि कोई आगे बढ़ता है, कोई अपना समाज में नाम कमाता है, तो उसके पीछे भौंकने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन हाथी उन भौंकने वालों की तरफ नहीं देखता, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है।